हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी में संदर्भ लिखना सीखेंगे। संदर्भ क्या होता है, संदर्भ कैसे लिखते हैं और संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, संदर्भ आप लोगों को पता होगा कि संदर्भ में हमें पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बट किस प्रकार से लिखना है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप उस सही तरीके को जान सकें और एग्जामिनर आपके संदर्भ को देखकर ये समझ जाए कि इस बच्चे ने अच्छे से संदर्भ लिखा है। तो इसके लिए आपको इस छोटा सा वीडियो जो है लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए, हिंदी में संदर्भ जब आप लिखते हैं तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो है पाठ का नाम कि किस लेसन से ये लिया गया है, और एक है लेखक का नाम, यानी कि इसके लेखक कौन हैं। ठीक है, तो देखिए संदर्भ हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर संदर्भ हम लिखते क्यों हैं, देखिए कहीं कहीं आपके पेपर में जो है पैसेज दिया रहता है। ठीक है, जैसे गद्यांश है क्लास 12 में, तो उसमें आपसे कहा जाता है, उस गद्यांश के नीचे क्वेश्चन रहता है कि आप इसका संदर्भ लिखिए या फिर पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है प्रस्तुत। ठीक है, अब अगर गद्यांश है तो आपको यहाँ पर लिखना है गद्यांश, अगर पद्यांश है तो पद्यांश लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब देखिए आपने लिखा पाठ्य पुस्तक के, अब ये आपका गद्यांश है तो ये गद्य भाग से है। ठीक है, तो आपको लिख देना है गद्य भाग। ये मेनली क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर पद्यांश होगा तो पद्यांश लिख देंगे, और यहाँ पर पद्य भाग लिखेंगे, और गद्यांश है तो हम लोग गद्यांश लिखेंगे। ठीक है, जो आपके पास पैसेज होगा सबसे पहले उसके फर्स्ट वर्ड को और सेकेंड वर्ड को लिख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित। ठीक है, गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात। अब ये मैं सुविख्यात क्यों लिख रहा हूँ, अगर आप लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, सुविख्यात निबंधकार। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है क्योंकि ये हाईलाइट है। ठीक है, द्विवेदी द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है लेसन का नाम। ठीक है, लेसन का नाम क्या है उसको लिख दीजिए। तो लेसन का नाम दिया गया है, इनके जो है, इनका जो इन्होंने जो लिखा है वो है अशोक के फूल। ठीक है, हमने एक चैप्टर को लिया है, आपका जिस चैप्टर से पैसेज होगा उसी चैप्टर का आपको नाम और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ठीक है, अवतरित है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होता है। इसमें दो चीज़ें आपको लिखनी होती है मेनली, एक पाठ का नाम और एक लेखक का नाम। देखिए लेखक का नाम है, ये पाठ का नाम है। ठीक है, मैंने जो है अशोक के फूल चैप्टर का लिख दिया है। जिस चैप्टर से पैसेज होगा आप वहाँ पर यहाँ लेखक और यहाँ पाठ का नाम चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप पद्यांश का लिख रहे हैं। ठीक है, जो आपका सेकंड पार्ट है पद्य, तो आप लोग यहाँ पर पद्य भाग लिख देंगे, यहाँ पर पद्यांश कर देंगे। ठीक है, बाकी सेम आपका वही रहेगा। यहाँ पर आपको क्या है, कवि होगा, निबंधकार नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपको चेंज कर देना होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो ये, ठीक है, और एक आपका है ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ चुका होगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।